कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया और सोहरवर्दिया। मीरा सैयद अली दातार सोहरवर्दिया खानदान से है। इन सब का फैज सारे जगत में फैल रहा है और इन्हीं के कारण न केवल गैर मुस्लिमों की भीड़ इस्लाम की शरण में आ रही है, बल्कि मुसलमानों का भी ईमान ताजा होता रहा है। लेकिन अल्लाह ने हिंद और पाक में रूहानी कामयाबी के लिए जिस सिलसिले का चयन किया, वो चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया सिलसिला है। इसमें कोई शक नहीं कि अन्य सिलसिलों के जो महान बुजुर्ग यहां आए, उन्होंने भी इस्लाम की बड़ी भारी सेवाएं की, मगर प्रमुखता इन वलियों को हासिल रही है। उन्होंने ही इस धरती पर इस्लाम का पौधा लगाया और उसकी बड़ी अच्छी देखभाल की। यह मुबारक काम तो असल में इन्हीं बुजुर्गान दीन के हाथों पूरा हुआ। अल्लाह की पवित्र कुरान मजीद में स्पष्ट इरशाद है कि अल्लाह के वलियों यानी कि दोस्तों पर न तो कोई भय है न कोई दुख। इस प्रकार अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कयामत के दिन इंसान का हश्र उसी के साथ होगा जिससे दुनिया में मोहब्बत होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कुरान और हदीस की इच्छा यह है कि लोगों को चाहिए कि वे नेक बंदों और अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करें, उनकी संगत में रहे, उनकी शिक्षाओं और आदेशों पर अमल करे, ताकि दुनिया में वो अपना जीवन भली प्रकार गुजार सके और कल कयामत के दिन उनके साथ अल्लाह के दरबार में हाजिर हो तो उनकी संगत और उनका मार्गदर्शन उनके लिए अल्लाह के प्रकोप से निजात का साधन बन जाए। इसी के साथ ये बात भी बड़ी अहम है कि ये मोहब्बत और ये आस्था केवल जबानी ना हो, केवल कहने सुनने की हद तक इसका दावा न हो, बल्कि अपने जीवन में ये बातें व्यवहारिक रूप से लाए। मतलब यह है कि जो लोग अल्लाह के वलियों और नेक बंदों से अपनी मोहब्बत का दावा करे, वे अपना जीवन उनके मार्गदर्शन और शिक्षाओं के अनुसार गुजारे। उनका अनुसरण करेंगे तब सही अर्थ में वे उनकी दया और मेहरबानी के हकदार होंगे। हजरत सैयद अली मीरा दातार की बाबरकत जिंदगी भी हमारे लिए एक नमूना की तरह है। यदि उनके जीवन को अपने लिए नमूना बनाकर उनका अनुसरण करें तो उनके द्वारा फैज हासिल कर सकते हैं। आपने अपने जमाने में अज्ञानता, गुमराही और बुराई के मंडलाते हुए बादलों को साफ करके ईमान की रोशनी दी और मुरझाए हुए पेड़ को हरा भरा कर दिया था। ऐसा कौन मुसलमान है जो आपके पवित्र नाम से परिचित न होगा? सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी आज ये हाल है कि व्यक्ति सच्चे दिल और आस्था के साथ मुसीबत के समय आपको याद करता है तो आप उसकी मदद करते हैं। इस सीढ़ी में हजरत सैयद अली मीरा दातार के जीवन को पेश करने की हमारी कोशिश है। जंगे मांडवगढ़। इमाम अली नकी रदी अल्लाहु अन्हु 10वें इमाम हैं। इनके खानदान से सैयद अली मीरा दातार का सिलसिला है। आपका हुसैनी घराना है। आपकी पैदाइश भी चांद रात की है और आपकी शहादत भी। 29 रमजान ईद की चांद रात को आप पैदा हुए। रमजान ईद के दिन आपके मजार शरीफ पर गुस्ल होता है। आपकी पैदाइश का दिन बहुत शान से मनाते हैं। आप अहमदाबाद खानपुर सैयदवाड़ा में पैदा हुए थे। पूरी दरगाह को दुल्हन की तरह फूलों से सजाया जाता है। तकरीबन 1.5 महीने तक सजावट का काम चलता है। आपकी शहादत मुहर्रम की 29 तारीख को हुई। उस दिन आपका उर्स मुबारक होता है। सुबह 4 बजे संदल मुबारक चढ़ाया जाता है। लाखों की तादाद में सवाली आते हैं। हर सवाली की जायज मुराद यानी कि तमन्ना पूरी हो जाती है।
सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह का लोबान सुबह 5 बजे और शाम को मगरिब की नमाज के बाद होता है। जो सवाली दोनों वक्त लोबान में पाबंदी के साथ आते हैं, ज्यादा वक्त दरबार में गुजारते हैं, उनके फैसले जल्दी हो जाते हैं। सैयद अली के दादा जान सैयद इल्मुद्दीन अपने वालिद साहब मोहम्मद दारेन रहमतुल्लाह अलैह के साथ लखनऊ जिले के कड़ा गांव में बुखारा से हिंदुस्तान आए। ज्यादातर बुजुर्गाने दीन उस दौर में बुखारा से इस्लाम की तबलीग करने हिंदुस्तान आए। उस जमाने में मुसलमानों का यह हाल था कि अपने दीन को भुलाकर गलत राह पर चलते थे। गुनाह दीन बदीन बढ़ रहे थे। उस दौर में कुतुब आलम को भी बुखारा से गुजरात उनके चाचा जान ने तबलीग इस्लाम के लिए भेजा था। कुतुब आलम इल्मुद्दीन के चचेरे भाई लगते थे। एक ही घराने से उनका सिलसिला है। हिंदुस्तान में अलग अलग सूबों में जाकर अल्लाह की पहचान बताते, भटके हुए मुसलमानों को सीधी राह दिखाते। सैयद इल्मुद्दीन साहब के वालिद साहब के विसाल होने के बाद सैयद इल्मुद्दीन गुजरात के अहमदाबाद शहर में आए और वहां पर कुतुब आलम से मुलाकात हुई। उस जमाने में अहमदाबाद का बादशाह अहमद शाह था। कुतुब आलम इल्मुद्दीन से मिलकर बहुत खुश हुए, बहुत खातिर तवाज़ी की, अहमद शाह से मुलाकात करवाई। अहमद शाह ने उन्हें खानपुर में रहने के लिए जगह दी और उन्हें अपनी फौज में सिपे सालार बना दिया। इल्मुद्दीन बहुत ही परहेजगार बुजुर्ग थे। अपनी फौज में जितने भी सिपाही थे उन्हें दीन के रास्ते पर चलने की ताकीद करते। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर चलने की नसीहतें देते। आपकी सोहबत में बहुत से सिपाही मुरीद हो गए और ईमान की रोशनी से मालामाल हुए। उस दौरान उस्मानपुरा में सबे बुरहानी, जिनका नाम उस्मान था, उनका भी बहुत नाम था। उनके भी मुरीद बनने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते। इल्मुद्दीन के साहबजादे दोस्त मोहम्मद का निकाह सबे बुरहानी की बहन आयशा बीबी से हुआ, जिन्हें हम जन्नती मां रास्ती मां के नाम से जानते हैं। वो बहुत ही नेक और परहेजगार थी। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उनका सारा घराना वलियों से भरा हुआ है। मां के खानदान से और बाप के खानदान से भी वली अल्लाह का सिलसिला है। दोस्त मोहम्मद बहुत बहादुर थे, तलवार के माहिर थे। जहां कहीं जंग होती तो दोस्त मोहम्मद के हाथों वहां जरूर फतह होती। इसलिए अहमद शाह की निगाहों में आपकी बहुत इज्जत थी। आप अपने कबीले के साथ खानपुर में रहते थे। वहां आपको लड़का पैदा हुआ। उसका नाम अबू मोहम्मद रखा। कुछ सालों बाद रमजान ईद की चांद रात को पीर के दिन सैयद अली मीरा दातार की विलादत हुई। आप इतने खूबसूरत थे कि आपके चेहरे से नूर बरसता था। जरा आंख खोल, नजर उठा, अदब का मकाम है। जरा आंख खोल, नजर उठा, अदब का मकाम है। तेरी निगाह के सामने साइलों का दातार है। सैयद अली मीरा दातार अहमदाबाद खानपुर में सैयदवाड़ा में इस मकान में पैदा हुए। विलादत बरोज पीर 29 रमजान 879 हिजरी। इस पत्थर पर बैठकर आप वजू बनाते थे। आप पैदाइश से ही वली थे। आप 3 महीने के थे जब अहमद शाह ने इल्मुद्दीन से कहा, पाटन गांव में और उसके आसपास भील और डाकुओं ने बहुत जुल्म मचा रखा है। इसलिए दोस्त मोहम्मद को वहां की देख रेख के लिए भेजा गया। दोस्त मोहम्मद पाटन नगरी गए। उस वक्त उनावा का नाम लीलापुर था। लीलापुर होकर पाटन आना जाना था। इस वजह से आपने रहने के लिए लीलापुर में मकान बनाया था। भीलों को और डाकुओं को पकड़कर अहमदाबाद भेजा गया। उस दौरान में मेवासन पर चढ़ाई की।
मेवासन का राजा हार गया। मेवासन फतह किया। पूरा कबीला यहां आराम से रहने लगा। सैयद अली 9 महीने और 16 दिन के थे तब आपकी वालिदा जन्नती मां का विसाल हो गया। जुम्मा 16 रजब 880 हिजरी। सैयद अली की देखभाल दौलत बीबी उर्फ दामा अम्मा और दादी अम्मा ने की। सैयद अली की करामत बचपन में ही जाहिर हो गई। आप छोटे थे, दूध पीने के लिए आप रोने लगे। दामा अम्मा ने सैयद अली को गले से लगाया, अल्लाह से दुआ की कि अगर मुझे दूध आता तो मैं सैयद अली को जरूर पिलाती। आपकी दुआ अर्श आजम तक पहुंची और अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और दामा अम्मा को दूध आने लगा। दामा अम्मा ने सैयद अली को दूध पिलाया। ये करामात देखकर सब लोग हैरान रह गए। उन्हें यकीन हो गया कि यह कोई अल्लाह के वली है। सैयद अली के वालिद साहब दोस्त मोहम्मद उर्फ डोसू मियां ने दामा अम्मा से निकाह किया। दामा अम्मा, दादी मां, दादा जान के हाथों सैयद अली बड़े हुए। तालीम अपने दादा जान से अहमदाबाद में हासिल की। आप बड़े नेक और परहेजगार थे। ज्यादा वक्त इबादत में गुजारते। उस जमाने में कोई भी तकलीफ वाला आपके पास आता तो आप अल्लाह से दुआ करते। दुआ कबूल हो जाती और वो तकलीफ दूर हो जाती। आपकी सोहबत में कई लोग ईमान ले आए। आप वही काम करते जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश होते। आपका हर कदम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक होता। दुनिया वालों को अल्लाह की सही पहचान बताते। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को आप बहुत चाहते थे। आपके दिल में भी यह जज्बा था कि मुझे भी शहादत नसीब हो, मैं भी अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं। जहां भी आप जाते तो आपके अखलाक देखकर लोग नसीहत हासिल करते। आपकी पूरी जिंदगी राह खुदा में गुजरी। अहमद शाह का विसाल हुआ। छोटी उम्र में अहमद शाह का बेटा महमूद बेगड़ा गद्दी पर बैठा। महमूद बेगड़ा बहुत बहादुर था। उसने कई किले फतह किए, कई गढ़ फतेह किए। इस वजह से बेगड़ा के नाम से मशहूर हुआ। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद लोदी बादशाह की हुकूमत थी। एक शख्स मोहम्मद लोदी के दरबार में फरियाद लेकर पहुंचा। उसने बादशाह की खिदमत में अर्ज किया, जहां पनाह, मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडवगढ़ एक गांव है। यह मांडवगढ़ है। यह 70 किलोमीटर की हद में बसा हुआ है। मांडवगढ़ में 12 छोटे छोटे गांव हैं। उसमें मांडवगढ़ का राजा मेहंदी की हुकूमत है। राजा मेहंदी बहुत खूंखार, जालिम, इंसानियत का दुश्मन, जादूगर है। वो किसी मजहब को नहीं मानता। उसने अपने महल में 24 फुट का एक देव बनाया है। उसका रोजाना का उसूल है कि एक इंसान का कत्ल करके उसके खून का तिलक उस देव पर लगाता है और अपने माथे पर भी खून का तिलक लगाता है। हर दिन उसके देव को एक इंसान की बलि चढ़ाना उसका उसूल है। उसने अपने कैद खाने में कई इंसानों को बंदी बनाकर रखा है। उसके पास बड़े तांत्रिक, जादूगर, हुगोरी देव है। जो भी बादशाह उस पर चढ़ाई करता है तो चढ़ाई करने वालों